गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का जो चैप्टर चला था जीएसटी का, उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाते हैं। देखिए बेटा, अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक किए उसमें हम लोगों ने पढ़ा इंटरस्टेट ट्रांजिशन और इंटरस्टेट ट्रांजिशंस के बारे में। यानी कि अगर कोई बिजनेसमैन विद इन द स्टेट ट्रांजिशन करता है या आउटसाइड द स्टेट ट्रांजिशंस करता है तो उसके ऊपर जीएसटी किस तरीके से एप्लीकेबल होता है एंड हाउ टू मेक द एडजस्टमेंट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ जीएसटी एट द एंड ऑफ ए पीरियड। तो देखिए अब इसी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं जिसमें मिक्स क्वेश्चंस है। विद इन द स्टेट भी ट्रांजिशंस कर रहे हो, आउटसाइड द स्टेट भी ट्रांजिशंस है। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन नंबर 7। इलिस्ट्रेशन 7 में आपसे कहा गया है कि पास द जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ श्री गोपी चंद ऑफ केरला एज्यूमिंग सीजीएसटी 9% एंड एसजीएसटी 9%। देखो गोपी चंद केरला की बुक में आपको ट्रांजिशंस को रिकॉर्ड करना है। गोपी चंद केरला यानी कि क्लियर है कि वो पार्टी कहाँ से बिलोंग करती है, केरला से। अब अगर केरल के अंदर कोई ट्रांजिशन किया जाता है तो सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई होगा। अगर केरल से बाहर कोई ट्रांजिशन किया जा रहा है तो उस केस में आईजीएसटी अप्लाई होगा। तो ये कह रहा है कि विद इन द सेम केरला स्टेट से बिलोंग करते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% है। तो क्लियर है कि अगर आईजीएसटी अप्लाई होना होगा तो वो कितना हो जाएगा, 18%। नीचे कुछ ट्रांजिशंस दिए गए, आपको इन ट्रांजिशन के रिगार्डिंग जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल का। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, देखो बेटा इसमें फर्स्ट ट्रांजिशंस दिया गया है कि भाई परचेज गुड्स फ्रॉम 3 लाख 4 रुपीज 3 लाख फ्रॉम कर्णाकरण ऑफ चेन्नई। हमने 1 अप्रैल को 3 लाख रुपीस की गुड्स परचेज की। टोटल गुड्स कितने की परचेज की है, 3 लाख। और कहां से परचेज की गई है, कर्णाकरण ऑफ चेन्नई, यानी कि वो जो सिटी है वो चेन्नई में सिचुएटेड है। अब केरल और चेन्नई बोथ आर टू डिफरेंट स्टेट, यानी कि चेन्नई कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु की कैपिटल है। तो आप देखोगे तमिलनाडु और केरल बोथ आर डिफरेंट स्टेट, तो इस केस में आईजीएसटी अप्लाई होगा। 3 लाख के ऊपर आईजीएसटी हो गया 18%, यानी कि आपको 54,000 रुपीज का आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। इट विल बी कॉल्ड इनपुट आईजीएसटी। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, ट्रांजिशन की डेट क्या है, 2018 1 अप्रैल 2018 अप्रैल 1। आपकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट। जीएसटी आप पे कर रहे हो, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू। अच्छा बेटा कैश में खरीदी गई है, क्रेडिट में, तो परचेज गुड्स फ्रॉम 3 लाख फ्रॉम करुणाकरण ऑफ चेन्नई। देखो करुणाकरण पार्टी का नाम है, चेन्नई से बिलोंग करता है। पार्टी का नाम दिया हुआ है, कैशवर्ड नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब उधार में खरीदी गई है, टू करुणाकरण। परचेज कितने की है बेटा, 3 लाख। आईजीएसटी कितना हो जाएगा, 54,000, और टोटल पेमेंट आपको कितनी करनी है, 3,54,000। गुड्स परचेजिंग क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड इन क्रेडिट, क्रेडिट यानी कि उधार में गुड्स को खरीदा गया। इसके बाद 3 अप्रैल को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम 4 रुपीज 50,000 फ्रॉम गणेशन ऑफ इनामुकुलम केरला। देखो गणेशन किसी पार्टी का नाम है,
उससे हमने 50,000 रुपीज की गुड्स परचेज की जो कि इमाकुलम यानी कि केरला से बिलोंग करते हैं। और हम गोपीचंद भी कहाँ से बिलोंग कर रहा था, केरला से, यानी कि विद इन द स्टेट गुड्स खरीदी जा रही है। तो क्या अप्लाई होगा, CGST और SGST। अब आप 50,000 रुपीज की गुड्स खरीदोगे तो उसके ऊपर 9%, 4500 का CGST और 4500 का ही क्या अप्लाई होगा, SGST अप्लाई होगा। तो 3 अप्रैल को आपकी ट्रांजेक्शन क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, CGST SGST आप पे कर रहे हो, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू। अब देखो पार्टी का नाम दिया हुआ था गणेशन और कैश वर्ड नहीं है, इसका मतलब उधार में खरीदा गया, टू गणेशन। गुड्स कितने की है, 50,000, CGST 4500, SGST 4500। पार्टी को टोटल पेमेंट कितने की करनी है, 59,000। गुड्स परचेजिंग क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड इन क्रेडिट, क्रेडिट यानी कि उधार में गुड्स को खरीदा गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस आपको कह रहे हैं 10 अप्रैल को सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000 टू नायडू ऑफ हैदराबाद तेलंगाना, यानी कि नायडू को हमने 80,000 रुपीस की गुड्स बेची जो तेलंगाना यानी कि अदर स्टेट से बिलोंग करता है। 80,000 की गुड्स सेल आउट कर रहे हैं at a profit of 25% on cost and trade discount 10%। देखो बेटा CGST, SGST, IGST जो भी GST लगना है वो बाद में लगता है, पहले प्रॉफिट और ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट एडजस्ट करते हैं। पहले तो 25% यानी कि 80,000 का 25% 20,000 बनता है। 20,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा, यानी कि आपने कितने का प्रोडक्ट सेल आउट किया, 1 लाख। इसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है -10,000। इट मींस आप कितने की गुड सेल आउट कर रहे हो, 90,000। ट्रेड डिस्काउंट 10% ही है, ठीक है। 90,000 की गुड सेल आउट कर रहे हो और आउटसाइड द स्टेट सेल कर रहे हो। आउटसाइड द स्टेट सेल करोगे तो क्या अप्लाई होगा, IGST अप्लाई होगा एट द रेट ऑफ 18%। तो इसका 18% 16,200, इसका 18% कितना हो गया, 16,200। ये GST आपको मिलेगा, इसको कहेंगे आउटपुट IGST। अच्छा, कैश में बेचा या क्रेडिट में बेचा, तो इसने कहा सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000 टू नायडू ऑफ हैदराबाद। पार्टी का नाम है, कहीं पर भी कैश वर्ड नहीं है, इसका मतलब उधार में बेचा गया। डेट क्या है आपके पास, 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को नायडू के पैसा मांगते हैं, इज ए रिसीवर, डेबिट। गुड्स बेच रहे हो, बेचने के लिए सेल को क्या करोगे, क्रेडिट, नायडू डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट IGST अकाउंट। नायडू से हमें कितना पैसा लेना है भाई, टोटल हमने जो सेल की थी वो 90 की थी, 16,200 का IGST, 1,06,200, सेल है 90,000 की और IGST कितना है, 16,200। गुड सोल्ड इन क्रेडिट, गुड सोल्ड इन क्रेडिट, उधार में गुड्स को बेचा गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको कहता है कि भाई सोल्ड गुड्स टू कोट्टयम केरला। कोट्टयम को हमने गुड्स सेल आउट किए जो केरला से बिलोंग करता है, कॉस्टिंग ₹2,50,000 गुड्स सोल्ड गुड्स एट कोट्टयम। कोट्टयम प्लेस का नाम है, टू कोट्टयम होता तो पार्टी का नाम हो जाता। कोट्टयम में गुड्स सेल आउट की है 250 की एट 60% प्रॉफिट लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक विच वाज डिपॉजिट इनटू बैंक। देखो बेटा, हमने टोटल 2,50,000 रुपीस की गुड्स सेल आउट की है एट 60% प्रॉफिट। तो इसका जो 60% है यानी कि 1,50,000 का प्रॉफिट हो गया। टोटल गुड्स कितने में सेल आउट की, 4 लाख, और उसके ऊपर लेस
ट्रेड डिस्काउंट 15%, 15%, 4 लाख का 15%, 60,000, 60,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। इसका मतलब आपने उस पार्टी को टोटल जो गुड सेल आउट की वो कितने की सेल की है? 3,40,000 की। कितने की गुड सेल की? 340। और ये कह रहा है कि पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, चेक वाज डिपॉजिट इनटू बैंक। अच्छा, विद इन द स्टेट सेल की है या आउटसाइड द स्टेट? केरला में। और ये बंदा भी कहां से बिलोंग करता था? केरल से ही बिलोंग करता था। तो क्या अप्लाई होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसका 9%, तो इसका 9% सीजीएसटी एसजीएसटी कितना हो जाएगा? 30,600 का सीजीएसटी और 30,600 का ही एसजीएसटी। पेमेंट आपने चेक से ली है और वो चेक इमीडिएटली बैंक में जमा करा दिया। पेमेंट कितनी मिलेगी? 4,01,200। बैंक पे पैसा आ रहा है, बैंक को क्या करोगे? डेबिट। गुड्स आपने बेची है, बेचने के लिए सेल को क्या करोगे? क्रेडिट। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी आपको मिल रहा है, क्या करोगे? क्रेडिट। तो यहां पे जो भी डेट दे रखी है, एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। बैंक में कितना पैसा आएगा? टोटल 4,01,200। सेल कितने की है बेटा? 3,40,000। आउटपुट सीजीएसटी 30,600, आउटपुट एसजीएसटी भी 30,600। गुड्स सोल्ड, यहां पे लिख देंगे गुड्स सोल्ड। भाई हमने गुड्स को सेल आउट किया इन कैश, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस आपको दिया गया है, फॉर्मेट उसी तरीके से, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक। देखो बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस आपको दिया गया है 16th ऑफ अप्रैल को, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस ऑफ ₹8,000 पेड इन कैश। भाई जैसे आपने अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करवाया, उसके ऊपर 8,000 की पेमेंट आप कैश में कर रहे हो। 8,000 रुपीज का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे करोगे और नॉर्मली ये विद इन द स्टेट माना जाता है, तो उसके ऊपर हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 9%। 8,000 पे 9%, 720 रुपीज सीजीएसटी, 720 रुपीज एसजीएसटी। तो यहाँ पे 16th ऑफ अप्रैल को आपकी एंट्री क्या होगी? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपके लिए खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। सीजीएसटी आप पे कर रहे हो, इसे कहेंगे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। पेमेंट आपने कैसे की है? कैश में। 8,000 का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, 720 का सीजीएसटी, 720 का एसजीएसटी, टोटल पेमेंट कितने की हो गई? 9,440 रुपीज। यहां पे लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड इन कैश। भाई जो हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है वो हमने कैश में पे किया, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि परचेज ए कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फॉर 30,000, पेमेंट मेड बाय चेक। भाई हमने कंप्यूटर खरीदा ऑफिस के लिए और उसकी पेमेंट चेक से की है। कंप्यूटर आपको पता है फिक्स एसेट्स है और विद इन द स्टेट खरीदा गया, तो उसके ऊपर सीजीएसटी और आईजीएसटी अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा मैंने बता रखा है कि कंप्यूटर, टाइपराइटर, इन चीजों के लिए हम लोग वर्ड यूज कर लेते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास आ रहा है डेबिट। सीजीएसटी एसजीएसटी आप पे कर रहे हो, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी को क्या करोगे? डेबिट। और पेमेंट कैसे की गई है? पेमेंट मेड बाय चेक, बैंक को क्या करोगे? क्रेडिट। किस डेट को? 20th ऑफ अप्रैल। आपकी एंट्री क्या बनेगी? ऑफिस इक्विपमेंट
अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऑफिस इक्विपमेंट यानी कि कंप्यूटर, कितने का कंप्यूटर परचेज किया गया है भाई? आपने कंप्यूटर परचेज किया है 30,000 का, उसके ऊपर CGST 9%, 2700 का SGST, और टोटल पेमेंट कितने की हो गई? 35,400। कंप्यूटर परचेज, कंप्यूटर परचेज भाई हमने कंप्यूटर को परचेज किया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है प्रोप्राइटर विड्रॉ ₹10,000 फॉर पर्सनल। प्रोप्राइटर यानी कि ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपए निकाले ऑफिस से, बैंक से कहता तो बैंक के थ्रू निकाला। अब देखो इसने ये नहीं बता रखा कहां से निकाले, इसका मतलब ऑफिस से निकाला। अच्छा, ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस में से पैसा निकालता है, इट इज नॉट ए एक्सपेंस नॉट ए इनकम, ना तो ये कोई खर्चा है ना कोई इनकम है, तो इसके ऊपर कोई GST एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। सिंपली ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, इट विल बी कॉल्ड ड्राइंग। ड्राइंग को तो क्या करोगे? डेबिट। और कैश में पैसा जा रहा है, कैश को क्या करोगे? क्रेडिट। किस डेट को पैसा निकाला गया है? 25 अप्रैल को। एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। विड्रॉवल फॉर withdrawn by proprietor, proprietor के द्वारा पैसा कैश में निकाला, ठीक है। इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन कह रहे हैं कि पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। भाई अब आपको लास्ट में कह रहा है कि जो बैलेंस अमाउंट ऑफ GST है ना, उसकी हमने पेमेंट कर दी। GST का जो बचा हुआ पैसा था, उस बचे हुए पैसे की हमने क्या कर दी? पेमेंट। तो देखो कितने की पेमेंट की गई, इसके लिए पहले हमें GST के अमाउंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक बार मैं रफली आप लोगों के सामने GST के अमाउंट को कैलकुलेट करवा रहा हूँ। देखो मैंने आपको बताया था कि रफ पेज में या फिर लास्ट में क्वेश्चंस के आप लोग यहाँ पे GST के अमाउंट को दिखाइए कि GST का अमाउंट कितना है। उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के कॉलम बना लो, IGST, CGST और SGST। 3 कॉलम बनाओ, एक कॉलम IGST का, एक कॉलम CGST का और एक कॉलम SGST का। पहले तो उसमें ये देखो आउटपुट अमाउंट कितना है। आउटपुट IGST का आउटपुट अमाउंट देखो, इनपुट था, इनपुट है, इनपुट। आउटपुट IGST 16,200 और कहीं पर आउटपुट IGST है नहीं है। आउटपुट IGST का टोटल अमाउंट है 16,200। फिर बात करो CGST और SGST की। CGST आउटपुट अमाउंट चेक करना है पहले। आउटपुट CGST 30,600 और कहीं पर नहीं। आउटपुट CGST है 30,600, SGST भी कितना आएगा? 30,600। ये आउटपुट अमाउंट आएगा। उसके बाद दिखाओ इनपुट अमाउंट। इनपुट कितना है? तो इनपुट IGST था 54 और कहीं पर इनपुट IGST नहीं। इनपुट IGST और कहीं नहीं है, तो इनपुट IGST का टोटल अमाउंट कितना था? 54। फिर CGST का इनपुट अमाउंट 4,500, CGST का इनपुट अमाउंट CGST 720, 45 प्लस में 720, 4,500 प्लस 720 प्लस 2,700 कितना हो रहा है बेटा? ये 7,920।
7,920 का CGST आएगा और 7,920 का ही SGST आएगा। ठीक है, अब आपको पता है आउटपुट अमाउंट वो है जो जीएसटी के रूप में आपने अपने कस्टमर से कलेक्ट किया, इनपुट अमाउंट वो है जो आपने अपने सप्लायर को पे किया। इनपुट आपके लिए एसेट्स होता है क्योंकि आप पे कर चुके और उसकी पेमेंट लेटर ऑन आपको इन फॉर्म ऑफ आउटपुट मिल जाएगी। तो देखो सबसे पहला काम होता है आईजीएसटी के अमाउंट को खत्म करने की कोशिश करना। आईजीएसटी का जो इनपुट अमाउंट है वो पूरा चार्ज कर लो, उसके बाद पैसा बच जाए तो बैंक को जमा कराओ। लेकिन अगर आप देखो यहां पे इनपुट का अमाउंट कितना है भाई, इनपुट अमाउंट है 54,000 और आउटपुट कितना है 16,200। तो 16,200 तो यहां से ले लोगे, अभी भी कितना बचेगा 37,800 बचेगा। कितना पैसा बचेगा, आईजीएसटी का इनपुट अमाउंट 37,800 जाता है। अब मैंने बताया था कि अगर आईजीएसटी का इनपुट अमाउंट ज्यादा है, जितना पैसा आउटपुट से चार्ज हो जाए आउटपुट से ले लो, बचा हुआ पैसा फिर कहां से लोगे, सीजीएसटी से। तो सीजीएसटी में कितना पैसा पड़ा है 30,600, लेकिन आपको जरूरत कितने की है 37,800, तो ये सीजीएसटी का भी 30,600 चला जाएगा। अब कितना बचेगा सीजीएसटी के बाद भी, सीजीएसटी चार्ज करने के बाद भी 30,600 चला गया, तो कितना बचा 7,200 रुपीज और बच गया। कितना बच गया 7,200 रुपीज अभी और बचेगा। वो जो 7,200 है वो कहां से ले लिया जाएगा, एसजीएसटी से लिया जाएगा। कहां से लिया जाएगा, एसजीएसटी से। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें इनपुट आईजीएसटी के अमाउंट को खत्म करना है। 16,200 यहां से लोगे, 30,600 यहां से लोगे और बचा जो 7,200 वो कहां से लोगे, एसजीएसटी से लोगे। ठीक, तो पहली एंट्री तो इसी को कर दो। देखो इधर कर रहा हूं मैं एंट्री को, इसको पहली एंट्री आईजीएसटी के अमाउंट को खत्म करना, अमाउंट ऑफ इनपुट आईजीएसटी उसको खत्म करना। 30 अप्रैल को क्या एंट्री बनेगी, जो इनपुट आईजीएसटी होता है उसका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, उसे तो करना है क्रेडिट। आउटपुट का अमाउंट होता है क्रेडिट, उन्हें करो डेबिट। तो कहां कहां से लोगे, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। आउटपुट आईजीएसटी से कितना ले लोगे 16,200। सीजीएसटी का पूरा अमाउंट चला जाएगा आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना 30,600। अभी भी आपको रिक्वायरमेंट और है, कितने की रिक्वायरमेंट और है 7,200। वो कहां से ले रहे हो, आउटपुट एसजीएसटी से। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। आउटपुट एसजीएसटी से कितना ले लोगे 7,200 और ये टोटल अमाउंट कितना चार्ज हो गया 54,000। यानी कि ये जो 54,000 था उसमें से 16,200 यहां से ले लिए, 30,600 यहां से ले लिए और बचा कितना 7,200 वो यहां से ले लिया। तो अब आप देखो एसजीएसटी के जो 30,600 थे, 30,600 उसमें से 7,200 रुपीज आपने ले लिए, तो एसजीएसटी में कितना पैसा और बच गया 23,400 रुपीज और बच गया। एसजीएसटी में कितना पैसा बच गया 23,400। अब आप देखो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यहां पे भी 30,600 में से 7,200 खत्म हो गया, तो यहां कितना बचा 23,400। पहले तो यहां पे नरेशन लिख दो, अमाउंट ऑफ इनपुट आईजीएसटी एडजस्टेड
भाई इनपुट आईजीएसटी के अमाउंट को हमने एडजस्ट कर दिया। अब आप देखो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का पैसा बच गया। अब देखो आईजीएसटी के केस में तो इनपुट अमाउंट पहले आईजीएसटी से चार्ज होता है, फिर सीजीएसटी से, फिर जरूरत पड़े तो एसजीएसटी से। लेकिन सीजीएसटी का पैसा एसजीएसटी से चार्ज नहीं हो सकता, सीजीएसटी का पैसा एसजीएसटी से चार्ज नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप देखो सीजीएसटी के केस में इनपुट का अमाउंट पड़ा हुआ है 7920 और उसके लिए कोई आउटपुट अमाउंट नहीं बच रहा, तो आउटपुट अमाउंट नहीं बच रहा तो कोई बात नहीं है, आप उसको छोड़ दो, ठीक है, इसका फिलहाल आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब बात करें इनपुट एसजीएसटी। इनपुट एसजीएसटी का पैसा है 7920 और उसके लिए आउटपुट एसजीएसटी कितना है 23,400। तो आउटपुट एसजीएसटी में से ये पैसा माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा दैट विल बी डिपॉजिट विद गवर्नमेंट। तो उसके लिए हमारी एंट्री होगी 30 अप्रैल को। आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट होता है तो उसको तो कर दोगे डेबिट। आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। आउटपुट एसजीएसटी कितना बच रहा था 23,400, इसमें से इनपुट अमाउंट है 7,920, बच गया कितना, बच गया 15,480 दैट विल बी डिपॉजिट विद गवर्नमेंट। तो यहां पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ एसजीएसटी एडजस्टेड, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी एडजस्टेड। भाई जो एसजीएसटी है उसके अमाउंट को एडजस्ट किया गया, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी एडजस्टेड। क्लियर बेटा? तो देखो ये हमारे पास टॉपिक है सीजीएसटी और एसजीएसटी से रिलेटेड। तो चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट है, एक दो क्वेश्चंस और बच रहे प्रैक्टिस के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ओके बेटा, थैंक यू।